बात हो रही थी इन्वर्टर की। एक दोस्त ने सवाल किया कि ग्रिड टाई इन्वर्टर क्या होता है और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क है, हमें अपने घर में कौन सा लेना चाहिए, कीमत के हवाले से गाइड करें। तो मैंने कहा चलें एक छोटी सी वीडियो बना दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फैसल शाह, आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इन्वर्टर क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सोलर पैनल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 5 टॉप कंपनीज़ इन्वर्टर की बता चुका हूँ और 5 टॉप कंपनीज़ सोलर पैनल्स की बता चुका हूँ। जो भी लोग सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मौजूद है। आज का सवाल है जनाब, ग्रिड टाई इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में क्या फ़र्क है? तो बगैर डिटेल्स में जाए मैं आपको बता दूं कि छोटा सा रिकैप करके कि आपकी छत पे सोलर प्लेट लगी, उससे एक तार नीचे आई आके वो एक बॉक्स में, एक पुर्जे में लगी, जिसका नाम इन्वर्टर होता है। वो पुर्जा जो पीछे से आपका करंट 12 वोल्ट आ रहा है, उसको कन्वर्ट करके 220 वोल्ट बनाता है, या अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो 110 बनाता है। फिर आगे उससे वो आप अपना एसी चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, लाइटें चला सकते हैं, पंखे चला सकते हैं, जो 220 वोल्ट के होते हैं। ये है एक सिंपल सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन सोलर सिस्टम का। अब इसमें 2 किस्म के यहाँ इन्वर्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, कि ग्रिड टाई इन्वर्टर और एक है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। इसमें जो ग्रिड टाई इन्वर्टर है जनाब, वो ये होता है कि एक बॉक्स है, सोलर से करंट आया आपके उस ग्रिड के अंदर, यानी उस इन्वर्टर के अंदर। उसके अंदर आने के बाद मिसाल के तौर पे आपने टोटल जनरेट किया 2000 वाट, ठीक है? आपका इस्तेमाल है 1000 वाट या 1200 वाट, अब आपके पास 800 वाट एक्स्ट्रा बच गए। अब उसको आपके पास 2 तरीके हैं स्टोर करने के, या वो ज़ाया हो जाएँगे। पहला तरीका के नीचे आपने बैटरीज़ लगाई हैं, वो बैटरी चार्ज हो जाएगी। दूसरा तरीका, आपने अगर 3 फेज़ मीटर लगाया हुआ है, तो आप वही अपनी एनर्जी वापडा को वापसी रिवर्स कर सकते हैं, बेच सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ायदा क्या होगा कि रात के टाइम जब सोलर नहीं है, यानी जब सूरज नहीं है, तो आपको बिजली की ज़रूरत तो है, आपने एसी, पंखे, लाइटें चलानी है, तो वापडा आपको वही यूनिट जो आपने दिन में उसको रिवर्स किए थे, वो आपको वापस दे देगा। या अगर आपकी इतनी ज़्यादा जनरेशन सरप्लस में है कि आपने अपना भी इस्तेमाल कर लिया, वापडा से भी इस्तेमाल कर लिया रात को, और तब भी आपके यूनिट उनकी तरफ बचते हैं, तो वो आपको पैसे देते हैं। इसे नेट मीटरिंग इन पाकिस्तान कहा जाता है, वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। तो जो ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है, वो काम करता है वापडा को, या किसी भी आप मुल्क में रहते हैं, अपनी नेशनल ग्रिड को बिजली देने वाला जो सिस्टम, उसे ग्रिड टाई इन्वर्टर कहा जाता है। दूसरा सिंपल है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, वो भी इन्वर्टर है, सेम सोलर से करंट आया, उसने 220 बनाया, आपके घर की चीज़ें चलाई, नीचे बैटरी चार्ज कर ली। लेकिन ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली है, वो वापडा या जिस भी आप मुल्क में रहते हैं, उसकी जो नेशनल ग्रिड है उसको सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जनाब इनके अंदर मेन फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। पैनल भी उसके पीछे उतने ही लगते हैं जितने उसके पीछे लगते हैं, कीमत में फ़र्क होता है। जो ग्रिड वाला है, ग्रिड टाई इन्वर्टर है, वो ऑलमोस्ट 30 to 40% महँगा होता है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।